पूजा को मानता है, पूजा में विश्वास करता है, पूजा करता है। हो सकता है आप लोगों के मन में एक ऊहापोह हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए हम गहराई से जानने का प्रयास करें कि पूजा क्या होती है, द्रव्य पूजा क्या होती है, भाव पूजा क्या होती है, कौन सी पूजा तेरा पंथ धर्म संघ को या तेरा पंथ धर्म संघ की मान्यताओं के अनुरूप स्वीकार्य है, कौन सी पूजा स्वीकार्य नहीं है। इन सब बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पूजा क्या होती है, पूजा किसे कहते हैं, यहाँ पूजा का अर्थ क्या लगाया गया। तो इसे जानते हैं। पूजा यानी स्वागत करना, किसी को मान देना, अभ्यर्थना करना, स्तुति करना, किसी के गुणगान करना, यह होती है पूजा। आपने चाहे लौकिक चाहे लोकोत्तर कोई भी पूजा की होगी, चाहे गणेश जी की होगी, चाहे बजरंगबली की होगी, आपने सब में यही देखा होगा कि उस पूजा के दौरान जिनकी पूजा की जाती है उनके गुणों का बखान किया जाता है, गुणोत्कीर्तन किया जाता है, उनकी अभ्यर्थना की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। तो वास्तव में यह पूजा का अर्थ होता है। पूजा शब्द हमारे शास्त्रों में कहीं ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में जो इस संबंध में शब्द मिलते हैं वे 3 शब्द प्रायः ज्यादा मिलते हैं। और वह शब्द कौन से हैं, उन शब्दों को भी हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहला शब्द आता है उपासना। हमारे जैन धर्म में, धर्म संघ में, जैन धर्म में उपासना पद्धति यह मुख्य रूप से हमें सुनने को मिलती है और हम करते भी हैं, उपासना करते हैं। और हम श्रावकों को श्रमणोपासक कहते हैं। श्रमणोपासक का तात्पर्य यही है, श्रमणों की उपासना करने वाला। तो जो श्रमणोपासक शब्द इसीलिए बना गया कि जो श्रावक है वो श्रमणों की उपासना करता है और श्रमणों के समीप बैठता है और उनके पास बैठ करके ज्ञान धारण करता है, ज्ञान की बातें जानता है, अपने आचरण में सुधार लाता है। तो सबसे पहला जो शब्द बताया गया वो है उपासना। दूसरा शब्द बताया गया स्तुति करना। स्तुति करना, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, आचार्य भगवान की स्तुति करना। स्तुति करने का तात्पर्य है उनके गुणों को स्वीकार करना, उनके गुणों का बखान करना, उनके गुणों का कीर्तन करना। यह होता है स्तुति करना। ये दूसरा शब्द बताया गया, स्तुति करना। तीसरा शब्द बताया गया भक्ति करना। भक्ति करने का तात्पर्य है स्तुति के प्रति समर्पित हो जाना, स्तुति में खो जाना, एकात्म हो जाना। यह होता है भक्ति करना। ये 3 शब्द हमारे शास्त्रों में हमें सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें हम पूजा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हम उपासना को भी पूजा मान सकते हैं, स्तुति को भी पूजा मान सकते हैं और भक्ति को भी पूजा मान सकते हैं। अगर यह पूजा है तो यह पूजा हमें स्वीकार्य है, यह पूजा हम करते हैं। हम उपासना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। हम लोगस का पाठ भी करते हैं, चौबीसी का गान भी करते हैं और अलग अलग गीतों और पद्यों के माध्यम से स्तुति और भक्ति करते हैं। अगर ये पूजा है तो ये पूजा हमें स्वीकार्य है, ये पूजा हम करते हैं। लेकिन फिर भी एक मतभेद चलता आ रहा है। तो वो मतभेद कहाँ है, यह हमें समझना है। भगवान महावीर जिनकी वाणी को सुन करके हम अपने जीवन में धर्म को अपना रहे हैं, वे चारित्र धर्म के प्रधान प्रवक्ता थे। भगवान महावीर ने चारित्र धर्म बताया और चारित्र धर्म को भी 2 भागों में बांट करके बताया। और 2 भाग थे, एक था साधु के 5 महाव्रत और दूसरा था श्रावक के 12 व्रत। ये हम सभी जानते हैं कि भगवान ने धर्म करने वालों को 2 श्रेणियों में बांट दिया, एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। साधुओं के लिए भगवान ने 5 महाव्रत बताए और श्रावकों के लिए भगवान ने 12 व्रतों की व्याख्या की। इन 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रतों में
कहीं पर भी पूजा का उल्लेख नहीं आता। अगर भगवान को लगता कि पूजा करना हमारी साधना पद्धति है, तो जरूर पूजा का भी उल्लेख करते, लेकिन भगवान ने कहीं पर भी पूजा का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा, जो इन महाव्रतों को जीवन भर के लिए स्वीकार करता है, वो साधु धर्म को स्वीकार करता है, और जो श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है, वो श्रावक धर्म को स्वीकार करता है। किंतु इसके साथ साथ भगवान ने निर्जरा के 12 भेद भी बताए, और इन निर्जरा के 12 भेदों में एक भेद है विनय। और विनय का अर्थ होता है गुणों को स्वीकार करना। विनम्र कौन होता है? जो दूसरों के गुणों को स्वीकार करे। तो विनय जो है, विनय का एक अर्थ हम लगा सकते हैं गुणोत्कीर्तन करना, गुणों का बखान करना, गुणों का कीर्तन करना। यह गुणों का कीर्तन करना पूजा होता है। तो हम इस विनय को पूजा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो विषय बना द्रव्य पूजा और भाव पूजा, तो ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा ये क्या होता है? अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि तेरा पंथ धर्म संघ पूजा का विरोध नहीं करता है। किसका विरोध करता है, यह बात हमें आगे समझ में आएगी। तो यहां दो शब्द हैं, एक है द्रव्य पूजा और दूसरी है भाव पूजा। पहले हम जानते हैं कि द्रव्य पूजा क्या होती है। द्रव्य पूजा का तात्पर्य है चावल, फल, फूल, केसर, चंदन, अगरबत्ती, धूप, इन सब द्रव्यों से जो पूजा की जाती है वो द्रव्य पूजा कहलाती है। जो पूजा विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से की जाती है, फल फूल से, वनस्पति से, पानी से, चावल से, धूप अगरबत्ती से, इन सब से जो पूजा की जाती है, इनका प्रयोग करके जो पूजा की जाती है वो द्रव्य पूजा कहलाती है। और दूसरा शब्द है भाव पूजा। भाव पूजा यानी दूसरों के गुणों को स्वीकार करना, गुणोत्कीर्तन करना, स्तुति करना, भक्ति करना, भावों के द्वारा पूजा करना। यानी जो अध्यात्म के मार्ग पर श्रेष्ठ हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, आचार्य भगवान हैं, उनके गुणों का कीर्तन करना, गुणोत्कीर्तन करना, उनकी स्तुति करना, यह जो होता है यह भाव पूजा होती है। तो एक तरफ है द्रव्य पूजा और दूसरी तरफ है भाव पूजा। अब जहां तेरा पंथ धर्म संघ की मान्यताओं की बात आती है तो वहां पर तेरा पंथ को भाव पूजा स्वीकार्य है, लेकिन द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है। भाव पूजा हमें स्वीकार्य है, हम भी लोगस का पाठ करते हैं, हम भी चौबीसी का गान करते हैं, हम भी कल्याण मंदिर स्तोत्र का संगान करते हैं, आचार्यों के गुणों का बखान करते हैं। ये जितनी भी चीजें हम करते हैं ये सारी की सारी भाव पूजा के प्रकार हैं, ये भाव पूजा कहलाती है और यह भाव पूजा हमें स्वीकार्य है। इस अपेक्षा से तेरा पंथ को पूजा स्वीकार्य है। लेकिन जहां द्रव्य पूजा की बात आती है वहां हमें यह द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है। और क्यों नहीं है इस बात को भी समझे, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में द्रव्य पूजा इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें हिंसा और परिग्रह जुड़े होते हैं। जहां द्रव्य पूजा की बात आएगी वहां हिंसा और परिग्रह जुड़े होते हैं। अभी आपको कुछ द्रव्यों के बारे में बताया गया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फल हो, फूल हो, अगरबत्ती हो, धूप हो, ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों को प्रयोग में लाकर इनके प्रयोग से जो पूजा की जाती है वह सावध्य पूजा होती है। अर्थात उस पूजा में हिंसा होती है। अगर हम वनस्पति को प्रयोग में लाएंगे,
एकेंद्रीय जीव की हिंसा है। पानी को प्रयोग में लाएंगे, एकेंद्रीय जीव की हिंसा है। धूप अगरबत्ती करेंगे, दीपक जलाएंगे, एकेंद्रीय जीव की हिंसा है। तो हिंसा से जो पूजा की जाती है, जिस पूजा में हिंसा है, जो पूजा सावध्य है, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकती, आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। अध्यात्म के क्षेत्र में यह पूजा स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर एक शब्द और जुड़ गया, परिग्रह। लोग कहते हैं कि द्रव्य पूजा में परिग्रह कहां से आ गया। हम देखते हैं कितने कितने मंदिर बने हुए हैं, और उन मंदिरों में जो भी मूर्तियां लगी हुई होती है, उनकी पोशाक, उनका मुकुट कितने कितने महंगे रत्न जड़ित होते हैं। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी अपने जीवन की एक घटना बताते हैं कि वे उदयपुर एक बार यात्रा पर थे, और उदयपुर के पास एक गांव है केसरिया जी। और केसरिया जी गुरुदेव पधारे, और जब वहां से विहार करने लगे तो वहां के लोगों ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ पे एक भगवान ऋषभ का मंदिर है, और उस बहुत भव्य मंदिर है, तो आप उस मंदिर का अवलोकन करने के लिए पधारे। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी उस मंदिर में पधारे। पूरा मंदिर उन्होंने देखा, मंदिर का अवलोकन किया, और अवलोकन करके जब वापस बाहर निकल रहे थे, तो साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने मंदिर पूरा देख लिया, लेकिन इस मंदिर का भंडार नहीं देखा। गुरुदेव ने कहा, मंदिर में भंडार का क्या काम है, भंडार में क्या होता है। तो लोगों के आग्रह पे गुरुदेव भंडार की ओर पधारे, और देखा कि भंडार के अंदर जो मूर्ति का मुकुट था, रत्न जड़ित सोने का मुकुट, और आंगी और आभूषण, कीमती आभूषण वहां पे, हीरे पन्ने आदि से बने हुए आभूषण वहां पे थे। लोगों ने वो आभूषण गणाधिपति गुरुदेव को दिखाए, आंगी दिखाई, मुकुट दिखाया, और रत्न जड़ित वो सोने के मुकुट और आंगी एक करके गणाधिपति गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन भगवान ऋषभ ने हमें अपरिग्रह का उपदेश दिया, जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, धन दौलत छोड़ दिए, सुख सुविधाएं छोड़ दी, उस अपरिग्रह के साधक को जब ये परिग्रह पहनाया जाता होगा, ऐसी रत्न जड़ित पोशाकें पहनाई जाती होगी, तो कैसा लगता होगा। हम थोड़ा सा चिंतन करें कि जिन्होंने हमें अपरिग्रह का संदेश दिया, अपरिग्रह की शिक्षा दी, हम उन्हीं को परिग्रह से लादने का प्रयास कर रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। गुरुदेव तुलसी वहां से आगे निकले, थोड़े आगे आए तो उन्होंने देखा एक पहरेदार तलवार लेके खड़ा था। गुरुदेव ने पूछा, भाई ये तलवार लेके पहरेदार क्यों खड़ा है। तो उन्हें बताया गया कि गुरुदेव, ये जो इतने महंगे महंगे यहाँ पे आभूषण पड़े हैं, तो उन आभूषणों की सुरक्षा के लिए ये पहरेदार तलवार लेके खड़ा है। गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने हमेशा अहिंसा का उपदेश दिया, और उन्हीं की पूजा के लिए, उन्हीं की अभ्यर्थना के लिए तलवार का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो यह एक विरोधाभास है। इसलिए यह द्रव्य पूजा हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह पूजा सावध्य होती है और इसमें परिग्रह जुड़ा होता है। इसलिए हमें यह द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि हमने द्रव्य पूजा और भाव पूजा को तो समझ लिया, और लगभग हमें यह बात गले उतर गई कि भाव पूजा हमें स्वीकार्य है, भाव पूजा हम करते भी हैं, हमें करनी भी चाहिए और करते रहेंगे। लेकिन द्रव्य पूजा अध्यात्म के क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है। अध्यात्म के मार्ग में द्रव्य पूजा स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न अब दूसरा आता है कि पूजा किसकी की जाए। अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने कि पूजा किसकी करें, पूजनीय कौन होता है। हम सभी जानते हैं हमारे लिए पूजनीय कौन है। हमारे लिए पूजनीय सिद्ध भगवान है, अरिहंत भगवान है, आचार्य भगवान है। इस लोक में साधु साधियां हैं, ये सब पूजनीय है। हमारा महामंत्र
नमस्कार महामंत्र, जिसे हम कहते हैं ये महामंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं है, महामंत्र है। अब हम चिंतन करें कि जब हमारे पास इतना बड़ा महामंत्र है, उस महामंत्र के पांचों पद में किसकी पूजा की गई है? पूजा की गई है ज्ञान, दर्शन और चारित्र की। चाहे हम अरिहंत की बात करें, सिद्ध की बात करें, आचार्य की बात करें, उपाध्याय की बात करें या साधुओं की बात करें, पूजा जो की गई है उनके गुणों की गई है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की गई है, व्यक्ति की पूजा नहीं की गई है। हमारे नमस्कार महामंत्र में कहीं कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, गुणों का बखान किया गया, गुणों की पूजा की गई। तो यह बात भी हमें स्वीकार्य है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र पूजनीय है और इनकी पूजा की जानी चाहिए। अब जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र पूजनीय है, तो जो प्रतिमा पूजा की जाती है, तो यहां एक प्रश्न और आ जाता है कि जो प्रतिमा की पूजा हम करते हैं, उस प्रतिमा में क्या ज्ञान, दर्शन और चारित्र होता है? जहां तक हम समझते हैं कि प्रतिमा में न तो ज्ञान है, न दर्शन है, न चैतन्य है और न ही चारित्र है। जहां चैतन्य नहीं है, वहां ज्ञान, दर्शन, चारित्र कभी हो नहीं सकता। ज्ञान, दर्शन और चारित्र वही होता है जहां चैतन्य होता है, चेतना का गुण होता है। तो जिसमें चेतना का गुण नहीं है, चैतन्य नहीं है, वहां ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं हो सकता। और जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है, तो वो प्रतिमा हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकती है? ये एक सरल सा प्रश्न है और इसका उत्तर भी हमारे पास है कि वो हमारे लिए पूजनीय नहीं हो सकती। तो तेरा पंथ धर्म संघ की जो बात है, वो यह बात है कि हम पूजा को तो मानते हैं, लेकिन प्रतिमा पूजा को नहीं। तो कई लोगों का एक प्रश्न होता है, क्या तेरा पंथ मूर्ति और मंदिर को भी नहीं मानता? ये एक प्रश्न है कि तेरा पंथ धर्म संघ फिर मूर्ति को भी नहीं मानता क्या, मंदिर को भी नहीं मानता क्या? आचार्य भिक्षु ने कहा कि अगर हम मूर्ति को मूर्ति नहीं मानेंगे तो हमारा मिथ्यात्व आ जाएगा। अगर हम मूर्ति को मूर्ति नहीं मानेंगे तो हमारा मिथ्यात्व आ जाएगा। हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं। अगर वो मूर्ति सोने की मूर्ति है तो हम सोने की मूर्ति मानते हैं। अगर वो मूर्ति चांदी की मूर्ति है तो हम चांदी की मूर्ति मानते हैं। अगर वो मूर्ति भगवान महावीर की है तो हम भगवान महावीर की मूर्ति मानते हैं। अगर वो मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की है तो हम भगवान पार्श्व की मूर्ति मानते हैं। हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है कि हम मूर्ति को मूर्ति न माने, या कोई मंदिर बना हुआ है तो उसको मंदिर भी नहीं माने। हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं और मंदिर को मंदिर मानते हैं। इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आपत्ति कहां है? आपत्ति है मूर्ति को भगवान मानने। यह भगवान महावीर की मूर्ति है, इसको मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये भगवान महावीर है, यह कैसे माना जाए? गुरुदेव तुलसी अपनी यात्रा में एक बार प्रसंगवश किसी मंदिर में पधारे। जैन मंदिर था, मंदिर में पधारे। और जब मंदिर में पधारे तो लोगों के मन में एक प्रश्न आ गया, स्वाभाविक सा प्रश्न था कि तेरा पंथ मूर्ति और मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मंदिर को नहीं मानता, तो गुरुदेव कैसे पधार गए? कुछ लोग सामने आए और गुरुदेव से प्रश्न किया, भगवान आप मंदिर को नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते, फिर आप मंदिर में कैसे पधारे? गुरुदेव श्री तुलसी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि यह आपका भ्रम है कि हम मूर्ति को नहीं मानते या मंदिर को नहीं मानते। हम मूर्ति को भी मानते हैं, मंदिर को भी मानते हैं, लेकिन हम मूर्ति को मूर्ति ही मानते हैं। सामने भगवान महावीर की मूर्ति है तो हम उसको भगवान महावीर की मूर्ति ही मानते हैं। लेकिन हम इसको भगवान महावीर कैसे मान लें? अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो वहां पर भी हमारा मिथ्यात्व आ जाता है। जो जैसा है उसको वैसा देखें। अगर मूर्ति है तो वो मूर्ति है, अगर कोई भगवान है तो वो भगवान है, लेकिन मूर्ति को भगवान कैसे मान ले? तेरा पंथ धर्म संघ का बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है कि हम मूर्ति को मूर्ति तो मानते हैं,
लेकिन मूर्ति को भगवान नहीं मान सकते। और आचार्य भिक्षु ने तो यहां तक कह दिया, अगर आपका यही जिद है कि इन्हें भगवान मानना है, तो हम इन्हें स्थापना भगवान मान लेते हैं। स्थापना भगवान, तो स्थापना भगवान क्या होता है? स्थापना भगवान के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो हमारे आगमों में कुछ बातें समझाने के लिए निक्षेप पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है। ये निक्षेप पद्धति क्या होती है, निक्षेप क्या होता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें। किसी एक शब्द में किसी अर्थ को प्रतिपादित करने की शक्ति को न्यासित कर देना, शक्ति का न्यास करना, वह निक्षेप कहलाता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आप समझे, आपके घर पर किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब ये बच्चा है, इस बच्चे को कैसे जाना जाएगा, इसका परिचय क्या होगा? तो हम एक शब्द में यह बता देते हैं कि यह बच्चा राम होगा या श्याम होगा। एक शब्द में उसका अर्थ प्रतिपादित कर दिया जाता है और कह दिया गया भाई ये महावीर है, आज से ये महावीर है। तो उस महावीर में उस बच्चे के परिचय को उसमें प्रतिपादित कर दिया गया। तो ये निक्षेप पद्धति मानी जाती है। इस निक्षेप पद्धति से हम कई बातों को समझ सकते हैं। और आचार्य भिक्षु ने इस जो ये हमारी द्रव्य पूजा है, भाव पूजा है, प्रतिमा पूजा है, इसको भी निक्षेप पद्धति से हमें समझाने का प्रयास किया। कम से कम 4 निक्षेपों का वर्णन आता है, अधिक में बहुत हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 निक्षेपों का हमें सुनने को मिलते हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं। और वो 4 निक्षेप कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। हम किसी एक शब्द को लेकर इन चारों को समझने का प्रयास करें। अगर आप इन चारों को समझ लेंगे तो बहुत सी बातें आपके समझ में आ जाएगी और बहुत सरल है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है या कठिन नहीं है। सबसे पहला है नाम निक्षेप। हम भगवान की बात करते हैं कि हम भगवान को वंदन करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अब आपके घर पे किसी का जन्म हुआ और उसका नाम भगवान रख दिया गया या महावीर रख दिया गया या जिन रख दिया गया, तो क्या आप उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे? केवल महावीर नाम देने से क्या वो पूजनीय हो जाता है? या भगवान नाम उसका दे दिया गया, क्या वो उससे पूजनीय हो जाता है? या उसका नाम जिन दे दिया गया, क्या उससे वो पूजनीय हो जाता है? केवल नाम देने से वो पूजनीय नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान के रूप में स्थापित कर देना, वो स्थापना निक्षेप होता है। भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापित कर देना, भगवान के चित्र के रूप में स्थापित कर देना, ये भगवान महावीर की मूर्ति है, ये भगवान महावीर का चित्र है। तो जिस प्रकार से केवल नाम देने से वो पूजनीय नहीं होती, उसी प्रकार से भगवान महावीर के केवल चित्र के रूप में स्थापित करने से या प्रतिमा के रूप में स्थापित करने से वह भी पूजनीय नहीं होती। तीसरा निक्षेप है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का अर्थ है जो जिन बनने वाले हैं, भगवान बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक भगवान बने नहीं हैं, जिन बने नहीं हैं, तब तक वो द्रव्य तीर्थंकर, द्रव्य भगवान, द्रव्य जिन कहलाते हैं। तो द्रव्य जिन भी पूजनीय नहीं होते, द्रव्य भगवान भी पूजनीय नहीं होते। पूजनीय तब होते हैं जब उन्हें भगवान का पद मिल जाता है, तीर्थंकर का पद मिल जाता है, जिन का पद मिल जाता है, तब वे पूजनीय होते हैं। और जब उनको जिन का, तीर्थंकर का पद मिल जाता है, तो वो होता है भाव निक्षेप। और भाव निक्षेप हमें पूजा के रूप में स्वीकार्य है। जो भाव के रूप में तीर्थंकर बन जाते हैं, जो वास्तव में तीर्थंकर बन जाते हैं, जिन बन जाते हैं, वे पूजनीय हो जाते हैं। तो जो पहले वाले 3 निक्षेप हैं, नाम, स्थापना और द्रव्य, वे पूजनीय नहीं होते। आप अगर देखें, हम साधु की पूजा करते हैं, साधु को वंदन करते हैं,
तो साधु को वंदना उनके गुणों को करते हैं, उनके रूप रंग को नहीं करते, उनके वेश को नहीं करते। अगर किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, सफेद चद्दर ओढ़ ली, मुंह पत्ती लगा ली और ओगा हाथ में ले लिया, तो वो पूजनीय नहीं हो सकता। केवल वेश के कारण पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय तभी होगा जब वह सर्व सावध्य योग का जाव जीवन के लिए त्याग कर देगा, 5 महाव्रतों को स्वीकार कर लेगा। तो 2 प्रकार के साधु हो गए, एक द्रव्य साधु, एक भाव साधु। द्रव्य साधु जिसने साधु का वेश स्वीकार कर रखा, और भाव साधु जिसने भावों में साधुपन स्वीकार कर लिया। तो हमारे लिए पूजनीय कौन से साधु है? भाव साधु। द्रव्य साधु पूजनीय नहीं होते। तो इसी प्रकार केवल जिन भगवान या महावीर का नाम देने से कोई व्यक्ति पूजनीय नहीं होता, उसी प्रकार से जिन भगवान या महावीर की प्रतिमा के रूप में स्थापित करने से भी वो केवल पूजनीय नहीं हो सकता। तो ये 4 निक्षेप बताए गए। तो 4 में से प्रथम जो 3 निक्षेप हैं वे असार है, वे पूजनीय नहीं है। पूजनीय केवल एक है जो गुण होते हैं, जो भावों में होता है। तो भाव निक्षेप पूजनीय है, गुण जो है वो पूजनीय है, वंदनीय होते हैं। तो ये निक्षेपों के द्वारा आचार्य भिक्षु ने हमें ये समझाया कि प्रतिमा की पूजा जो है वो हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रतिमा पूजनीय नहीं हो सकती। प्रतिमा में चैतन्य गुण नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, इसलिए वह पूजनीय नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों का एक प्रश्न और होता है कि जो मूर्ति होती है या जो प्रतिमा होती है, उससे हमारी एकाग्रता सध जाती है, हमारे भावों में निर्मलता आ जाती है, तो वो पूजनीय क्यों ना हो? तो इस बात को स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि प्रतिमा से हमारे भीतर एकाग्रता सधती है। प्रतिमा हमारे वैराग्य और शुभ भावों का निमित्त बन सकता है, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। निमित्त बन सकती है, कोई जरूरी नहीं है बनेगी, लेकिन वह निमित्त बन सकती है। किंतु केवल निमित्त बनने मात्र से कोई वंदनीय या पूजनीय नहीं हो जाता। केवल निमित्त बनने से उसकी पूजा नहीं की जा सकती। निमित्त तो कुछ भी बन सकता है, आलंबन तो कुछ भी बन सकता है। कोई मंत्र आलंबन बन गया, कोई ऐसा पद था जिसको सुना और उसका हमें निमित्त मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके निमित्त से हमारे भीतर वैराग्य की भावना आ गई, या कोई ऐसी घटना हमने देखी जिस घटना को देख करके हमारे मन में वैराग्य की भावना आ गई, हमारा वैराग्य पुष्ट हो गया। तो क्या उस घटना की पूजा करनी शुरू कर दें? क्या उस व्यक्ति की पूजा शुरू कर दें? ऐसा नहीं होता। हमारे शास्त्रों में हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके कारण, जिन उदाहरणों में वैराग्य की जो प्राप्ति होती है, जिन निमित्तों से होती है, जिन आलंबन से होती है, तो क्या उन निमित्त और आलंबनों की हम पूजा शुरू कर दें? उनमें पहला आता है नम्मी राजर्षि की। नम्मी राजर्षि की घटना आपने सुनी होगी। नम्मी राजर्षि को जो वैराग्य हुआ, वो वैराग्य रानी की चूड़ियों से हुआ, रानी की चूड़ियों की खनखनाहट से हुआ। मैं पूरी घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सबने पढ़ी होगी, निश्चित रूप से पढ़ी होगी। तो नम्मी राजर्षि के मन में वैराग्य की भावना जो पुष्ट हुई, वो रानी की चूड़ियों के कारण हुई। तो क्या उन चूड़ियों की पूजा करनी शुरू कर दी जाए, उनको वंदना करनी शुरू कर दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से एक समुद्रपाल का भी हमारे उदाहरण आता है, समुद्रपाल की घटना भी आती है, जिसने चोरों की पिटाई करते हुए देखा और उस घटना को देख करके उसे वैराग्य की भावना होगी, वैराग्य की भावना पुष्ट हो गई। तो क्या जो चोरों की पिटाई की उनकी पूजा करनी शुरू कर दे? केवल निमित्त बनने से या केवल आलंबन बनने से कोई पूजनीय और वंदनीय नहीं होता। ठीक है, उसके कारण हमें वैराग्य, हमारा वैराग्य पुष्ट हुआ, हमारे भाव शुभ हुए, निमित्त मिला, उसका अपना महत्व हो सकता है, लेकिन पूजनीय होना अलग बात है।
वंदनीय होना अलग बात है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनकी पूजा करनी शुरू कर दें या वंदना करनी शुरू कर दें। तो फिर आगे एक प्रश्न आता है, जब हम आगे से आगे चलते हैं तो नए नए प्रश्न आते जाते हैं। तो मैंने प्रश्नों को इसलिए लिया है कि हर प्रश्न का हम समाधान दे पाए। तो फिर एक प्रश्न कहा गया, तो फिर क्या इतने इतने जैन मंदिर बने हुए हैं, इतनी इतनी मूर्तियां बनी हुई है, इनका कोई महत्व नहीं है? हो सकता है। जैन धर्म अनेकांतवाद पे चलता है। अनेकांत, एकांत हमारा मंतव्य कभी नहीं होता। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बातों का महत्व होता है। मंदिर और मूर्ति का भी अपना महत्व हो सकता है, लेकिन वो किसी और अपेक्षा से। हम अगर आत्मा के कल्याण की अपेक्षा से कहें या धर्म की अपेक्षा से कहें तो वहां इसका महत्व नहीं होगा। उसका महत्व कहां हो सकता है? ये जो मंदिर हैं, ये जो मूर्तियां हैं, ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संस्कृति है। ये स्थापत्य कला और पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इनका अपना एक महत्व है, हमारे देश की संस्कृति है। ये मंदिर स्थापत्य कला और पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकते। तो मंदिर और मूर्ति का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कहते। जैन धर्म अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बात को स्वीकार करता है। जो गुण है उन गुणों को स्वीकार करने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो मंदिर और मूर्तियां हैं, उनका यह गुण हो सकता है कि वे एक देश की संस्कृति है, स्थापत्य कला है। ये इसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा के रूप में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो यह द्रव्य पूजा, भाव पूजा क्या होती है, इस बारे में आपको बताया गया। प्रतिमा पूजा क्या होती है, प्रतिमा पूजा हमें स्वीकार्य है या नहीं है, ये सारी बातें आपको बताई गई। और संक्षेप में आपको इतना बता दें कि तेरा पंथ धर्म संघ की मान्यता बिल्कुल कांच की तरह स्पष्ट है कि हम पूजा को स्वीकार करते हैं, लेकिन भाव पूजा को स्वीकार करते हैं। द्रव्य पूजा हमें स्वीकार्य नहीं है, और द्रव्य पूजा स्वीकार्य इसलिए नहीं है क्योंकि वह सावध्य होती है, उसमें परिग्रह जुड़ा होता है, इसलिए द्रव्य पूजा हमें स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, प्रतिमा पूजा, प्रतिमा पूजा हमें इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिमा में चैतन्य गुण नहीं होता, वहां ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होता। हम जो पूजा करते हैं ज्ञान दर्शन और चारित्र की करते हैं, और इन सब का वहां पे अभाव है, इसलिए वह भी हमें स्वीकार्य नहीं है। तो आज संक्षेप में मैंने आपको ये द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बारे में कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। कहीं कोई त्रुटि रही हो तो मैं आप सबसे बारंबार क्षमा करता हूं। पिछली 4 कक्षाओं में कहीं पर भी बताने में, समझाने में, जिज्ञासा का समाधान देने में मेरे द्वारा कोई गलत शब्द निकला हो, कोई गलत बता दिया गया हो, तो पहली